Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss the latest update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हैंडी बुक मार्क। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ मैटर इन सराउंडिंग। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सेकंड इज इवेपोरेशन। आवर टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब हम मैटर का अब स्टेट चेंज करेंगे। मतलब पहला हमने प्रोसेस दिया बाय टेम्परेचर एंड सेकंड इज बाय प्रेशर। हम टेम्परेचर के अंदर कुछ बात करते हैं। पहला है सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड का मतलब कोई सॉलिड चीज को अब हम मेल्ट कराएंगे। तो हम इसका बहुत ही एक बेसिक डे टू डे एग्जांपल ले लेते हैं। आइस है, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं या थोड़ा सा हीट में रखते हैं, फ्रीजर से बाहर निकाल के अगर छोड़ देते हैं तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो वही एग्जाम्पल हमने लिया है। आइस को जब आप थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। So melting point is anything in melting point is a temperature at which solid starts to melt। मतलब कि melting point का ये मतलब है कि कोई भी solid का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को पिघलना शुरू हो जाए, यानी कि वो solid state से liquid state में आ जाए। तो हम एक देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। The temperature at which solid starts to melt and change into liquid form। जैसे और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक 0 डिग्री सेल्सियस पे आने पर, यानी कि फ्रीजर के अंदर 0 से कम टेम्परेचर रहता है, इस वजह से वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में रहती है। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज के बाहर आती है वो तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ऊपर है। इस वजह से वो हमारा सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हमने देखा कि मेल्टिंग के बारे में पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। अब जब कभी भी हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि एक टाइम तक टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसको चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर सेम आता है, मतलब कि कांस्टेंट आता है। इसको हम एक एग्जांपल से थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ है जहाँ पे एक बर्नर है, एक स्टैंड लगा के उसके ऊपर हमने बीकर रखा हुआ और बीकर में है कुछ आइस। अब हमने क्या किया, बर्नर किया चालू। जब बर्नर किया चालू तो उससे पहले हमने एक रीडिंग ले रखी थी थर्मामीटर में जो थी 0 डिग्री सेल्सियस। जब बर्नर ऑन हुआ, टेम्परेचर हमने बढ़ाना चालू किया तो टेम्परेचर जो है थर्मामीटर में बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जितनी भी हीट हमने दी आइस को, वो सारी की सारी उसने हीट एब्जॉर्ब करके उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने लगा। अब ये टेम्परेचर ना बढ़ने का रीजन ही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड, मतलब 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब ये कि 1 किलो लगभग 1 kg का लगभग सॉलिड को आप जितनी आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ी उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसी का ही ये एग्जांपल है। फिर से अब यही समझते हैं एक बार और फिर से कि हमने एक सेटअप लगाया, इसमें आइस डाली, इसको हमने हीट अप करना चालू करा। हीट देने के बावजूद भी थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज नहीं होता है। टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे लगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे जो आइस थी वो सारी की सारी पहले कन्वर्ट होगी वाटर में, जो कि फिर वहां पे उसका नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद फिर उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज। अब हम लिक्विड फेज से वाटर को चेंज करेंगे गैसियस फेज। अब वो करते कैसे? सिंपल, टेम्परेचर आप बढ़ाइए, वाटर को थोड़ा सा बॉईल करिए, बॉईल करना जब चालू करेंगे वेपर्स बदलना चालू हो जाएंगे, यानी कि लिक्विड जो है वो चेंज हो जाएगा आपका गैसियस फेज में। थोड़ा सा एक डेफिनेशन, ऑन हीटिंग वाटर इट स्टार्ट्स टू बॉईल एंड फॉर्म्स वेपर। पहले क्या होगा? वाटर धीमे धीमे बॉईल होना शुरू होगा। एकदम से आप कभी भी देखेंगे, आप चाय के लिए भी पानी उबालते हैं तो एकदम से कभी भी गर्म नहीं होता, एकदम से उसके फ्यूम्स नहीं निकलते। पहले वो पूरा टेम्परेचर गर्म होता है, फिर उसके फ्यूम्स आना शुरू होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि जब तक वाटर मॉलिक्यूल्स का एक एक हिस्सा, यानी कि एक एक जितने भी उसमें पार्टिकल्स हैं
सारे का टेम्परेचर एक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक उसमें से वाटर वेपर बनना नहीं शुरू होंगे। इसी के अंदर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब, जब हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, इसको समझाने के लिए कि एक सेटअप है, यहाँ पे हमने एक वो लगाया है, एक बर्नर लगाया, उसके ऊपर एक बीकर और उसमें कुछ आइस रख दे। अब जब हमने इसको हीट करना शुरू करा तो धीमे धीमे हुआ क्या कि वाटर के वेपर बनना शुरू हो गए। वाटर के वेपर बनना तो शुरू हो गए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो था थर्मामीटर का इंक्रीज नहीं होता। एक टाइम तक तो बढ़ा, लेकिन एक टाइम के जाने के बाद इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट क्यों हो गया? ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर और लिक्विड इज बॉइल्ड एंड चेंजेस टू वेपर, मतलब कि जब तक पूरा का पूरा जितनी भी एनर्जी हमने दी, जैसे कि अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, सेम एज इट इज है कि जब कभी भी हम लिक्विड को हीट अप करना चालू कर रहे हैं तो जब तक उसके सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर नहीं चेंज हो जाता, यानी कि सबके सब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाके वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाते, तब तक थर्मामीटर की जो रीडिंग है एक कांस्टेंट रहेगी। जब वो सारा सिस्टम बॉयल हो जाएगा उसके बाद ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। Our next is gaseous to liquid phase। अब हम गैस को लिक्विड फेज में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? स्टीम को, आप जो वाटर का जो स्टीम निकलता है उसको आप थोड़ा सा ठंडा करिए, आप उसको ठंडा करके फिर आप लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप डेली देखते होंगे, अगर आप गैस में दूध को चढ़ाइए, गर्म दूध के ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब ढक्कन हटाएंगे तो आपको ढक्कन के ऊपर पूरे में पानी पानी के वाटर ड्रॉपलेट दिख जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर वेपर उससे जो भी निकला, जो उसमें था, वो ऊपर गया, ऊपर ठंडा हुआ अपने एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक ठंडा है तो उसकी वजह से वो पानी ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया, वही आपको दिखता है। इसका एक सेटअप भी बनाया हो, सेटअप देख लीजिए। हमने क्या किया, पहले एक बीकर लिया, उसको हमने हीटअप करना चालू किया। यहां से जब हमने हीट करना चालू किया तो यहां से बने वाटर वेपर्स। वेपर्स को हमने कहीं जाने नहीं दिए, हमने उसको इकट्ठा कर लिया। जब इस पाइप में चल रहा था, इधर पे ये ठंडा हुआ एटमॉस्फेयर की वजह से। फिर आपने देखा कि ये धीमे धीमे जाते जाते ये वेपर्स में निकला था, लेकिन रास्ते में ये ठंडा हो गया और यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि वाटर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, यानी कि टेम्परेचर इसका कम हुआ, यानी कि ठंडा हुआ और ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। ये अब हम आगे बढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड में। अब हम क्या करने वाले हैं? अभी हमने पढ़ा गैस को चेंज कर दिया हमने लिक्विड में, अब हम चेंज करेंगे लिक्विड को सॉलिड में। लिक्विड को सॉलिड में कैसे करेंगे? लिक्विड में हमने वाटर लिया, वाटर को उठाकर फ्रीजर में डाल दिया, हम लोग रोज करते ही रहते हैं, इस समय गर्मियों में करते ही है, फ्रीजर में डाल दिया या फिर फ्रीजिंग जो ट्रे होती है उसमें वाटर डाल दिया, उसको उठा के हमने फ्रीजर में डाल दिया। उस टाइम बाद क्या देखते हैं कि वो सॉलिड में आइस क्यूब्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा फ्रीजिंग का। तो होता क्या है, हमने हाई टेम्परेचर से वाटर को लो टेम्परेचर पे लेके गए, मतलब लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर के अंदर होता है, वहां पे लेके गए और वो फिर क्या हुआ कि सारा का सारा जितना भी वाटर लिक्विड फेज में था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया सॉलिड फेज में। यही एक है ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस टू आइस, जिसको हम सॉलिड के, वो जो कि सॉलिड होता है हमारा। Our next topic is by pressure, means change of state of matter। हम अभी पढ़ रहे थे, अभी तक हमने देखा जो था वो था सारा टेम्परेचर की वजह से, मतलब कि चेंज ऑफ बाय टेम्परेचर, देखिए हाई करके या लो करके, दो चीज हमने देखी। अब हम देख रहे हैं बाय प्रेशर। हम प्रेशर से कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है, जो कभी भी आप लोग हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे, आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखे हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है वो सिलेंडर्स में प्रेशर के थ्रू भरी जाती है, प्रेशर लगा के भरी जाती है। जब वो सिलेंडर्स में प्रेजेंट होती है वो होती है लिक्विड फॉर्म। ऐसे ही अगर आपको देखने के लिए अगर चाहिए तो आप लोग ने लाइटर देखा होगा, छोटे छोटे लाइटर्स आते हैं, उस लाइटर के अंदर जब कंप्रेस करके गैस भरी जाती है तो वो लिक्विड फॉर्म में दिखती है, लेकिन जैसे ही आप उसका बटन दबाते हैं वो सारी की सारी गैस उड़ने लगती है और वो डायरेक्ट गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। वो दिखती है आपको लिक्विड में है, लेकिन वो निकलती गैस के फॉर्म में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कंप्रेशन होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गैस मॉलिक्यूल से, यानी कि एक गैस ली, उसको हमने पिस्टन से प्रेशराइज करा।
जब यहाँ पे हमने उसको कंप्रेस करना चालू किया, यहाँ पे हमने पिस्टन से कंप्रेस किया इसको, तो यहाँ पे हुआ क्या कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे वो आ गए पहले पास आने के बाद फिर हमने लगातार उसमें और प्रेशर बढ़ाते हुए हमने क्या देखा कि उसके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा पास आ चुके हैं कि पास आते आते अब वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गए। मतलब कि हमने गैस से शुरू करा था, सिर्फ प्रेशर बढ़ाते हुए प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर कम करने से गैस लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गई। इंजन सिलेंडर आप देख चुके हैं, एक लाइटर के जरिए आप और एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो आप अपने घर के सिलेंडर में जाकर घर के सिलेंडर देख सकते हैं, जिसको हम एलपीजी सिलेंडर्स भी कहते हैं। आपके घर में रहता है इंडियन का या किसी और भी कंपनी का, इसके अंदर जो भी गैस भरी रहती है वो भी कंप्रेस फॉर्म में भरी रहती है। मतलब कि जब कभी वो उसको कंप्रेस करा जाता है, कभी भी आप सिलेंडर को हिलाएंगे आपको लगेगा जैसे अंदर कोई पानी पड़ा हुआ है, लेकिन असल में वो होती गैस है। और जैसे ही आप उसका प्रेशर थोड़ा सा भी कम करते हैं तुरंत का तुरंत उसमें कन्वर्ट हो जाती है वेपर फेज में या फिर गैसियस फेज में। सॉरी, अगला है ये एक सीएनजी आप कार, कुछ लोग पहले काफी जगहों पे पेट्रोल डीजल के अलावा भी गाड़ियां चलती हैं वो सीएनजी पे चलती हैं, वो भी आप लोगों ने देख रखा होगा। एक और एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने, खैर यहाँ तो नहीं लिखा मैंने, दूसरा वो है कि वो गैस ऐसी है जो सॉलिड फॉर्म में रहती है और जैसे ही आप उसका प्रेशर रिलीज करते हैं वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है वो गैस, लेकिन उसको जब हाई प्रेशर के अंदर उसको रखा जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज करा जाता है वो लिक्विड फेज में ना आते वो डायरेक्ट गैसियस फेज में जाती है। उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। जब कभी भी आप ये गैस को देखेंगे तो आपको एक सॉलिड, एक क्यूब की तरह दिखेगा, या जिस भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया गया है वैसे वो क्यूब में दिखेगा, या शेप कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही आप उसको निकाल के एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे या फिर उसका आप प्रेशर रिलीज करोगे, जैसे ही आप उसका प्रेशर रिलीज करोगे वो बिना लिक्विड फेज में आए वो सीधा गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थे कुछ हमारी प्रेशर की बातें। मतलब हमने प्रेशर से पहले गैस को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करा और दूसरा हमने एक सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट होते हुए देख लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अब हम जानेंगे कि इवेपोरेशन होता क्या। हमने अभी पहले इसके पढ़ चुके हैं बॉइलिंग क्या है। बॉइलिंग है एक वो फेनोमेना जिसमें हम वाटर को हीट करते हैं, और इवेपोरेशन वो फेनोमेना है जो ये अपने आप होता है मोस्टली। जैसे कि आपने कभी एक बॉटल बंद करके पानी को रख दीजिए, थोड़ा हाफ फिल्ड हो बॉटल, फिर आप उसको थोड़ा धूप में रख दीजिए, आप देखेंगे एक लेयर सी कलेक्ट हो जाती है पूरे सरफेस पे, थोड़ी सी ब्लर ब्लर से आपको बॉटल दिखती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होके वॉल पे स्टिक कर चुका है। और यही चीज होती है रिवर पे होती है कि वो सनलाइट की रेस पड़ती हैं और वाटर इवेपोरेट हो जाता है, मतलब कि वेपर फेज में चेंज होके ऊपर जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये था इवेपोरेशन काल में। अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ सरफेस फेनोमेना वेयर लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर लेस और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये कि बॉइलिंग का एक टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या है कि हम टेम्परेचर देते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पैन में एक इवेपोरेशन होता है और बॉयल होने लगता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन जो फेनोमेना है ये ऊपर से होता है, मतलब कि सरफेस लेयर से होता है। मतलब कि जो हीट आ रही है वो सरफेस को हीट कर रही है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हीट करके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये था इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन के अब कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि इवेपोरेशन किस वजह से इफेक्ट होता है। मतलब कि इवेपोरेशन ज्यादा होगा कम होगा, ये डिपेंड करता है चार चीजों पे। तो पहला है टेम्परेचर। अच्छा, अगर धूप ज्यादा पड़ेगी या ज्यादा हीट आएगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और अगर यही हीट कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। इसलिए समर्स में क्या होता है कि इवेपोरेशन ज्यादा होता है बजाय विंटर के, क्योंकि विंटर में सनरेज जो होती हैं वो कवर्ड रहती हैं क्लाउड्स की वजह से, जिसकी वजह से वाटर जो हीट होना चाहिए था उतना नहीं हीट हो पाता और इसलिए इवेपोरेशन कम होता है। सेकेंड है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर हम सरफेस हमारा हम अगर एक कटोरी में रखेंगे तो उसमें से जो इवेपोरेशन होगा वो धीमे धीमे होगा, बजाय एक बड़ी प्लेट में। अगर हम प्लेट बड़ी कर देंगे
और लाइट हम उतनी ही रख रहे हैं, तो पहले वो छोटे से एरिया में कटोरी में हो रहा था तो वो कम हीट हो पा रहा था, लेकिन इसी चीज को हमने जब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो जो हीटिंग हो रही है वो बड़े एरिया में स्प्रेड हो रही है। अब बड़े एरिया में स्प्रेड होने की वजह से ज्यादा एरिया हीट, ज्यादा वाटर हीट होगा, जब ज्यादा वाटर हीट होगा तो इवेपोरेशन का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। अगला है हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का इफेक्ट पड़ने से पहले हम एक बार ह्यूमिडिटी जान लेते हैं होता क्या है। ह्यूमिडिटी है कि आपके सराउंडिंग में मॉइस्चर कितना है। जैसे कि समर्स में क्या होता है, बहुत ही ड्राई एयर आपको फील होती है, लेकिन विंटर्स वगैरह या रेनी सीजन में आपको फील होगा कि थोड़ी सी वेटनेस है, आपको उमस जैसी लगती है विंटर सीजन में, बजाय आपको समर में आपको बहुत ही सूखी सूखी सी हवा लगती है। तो ये है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, और अगर ह्यूमिडिटी कम है इसका मतलब एटमॉस्फेयर की एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी कम है। तो ये हो गया ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी के इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करती है वो जानते हैं। अच्छा, सरफेस अगर सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर होगा तो क्या इवेपोरेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब सनरेज जो आ रही हैं वो एयर को ही नहीं ड्राई कर पा रही, तो वाटर को कैसे ड्राई करें, उसको हीट अप करेंगे। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो एयर में प्रेजेंट है पहले तो वो खाली होना चाहिए, फिर जाके वाटर सरफेस से वाटर उठेगा। इसलिए अगर ह्यूमिडिटी हमारी ज्यादा हो जाती है तो हमारा इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है, और ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाती है तो हमारा इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। तो ये था ह्यूमिडिटी। अगला हमारा है स्पीड ऑफ विंड। अच्छा, विंड स्पीड कैसे करती है कि भाई हमने अभी पढ़ा कि इवेपोरेशन है भाई, उसको वेपर में चेंज होना है, तो हमारा विंड स्पीड का क्या लेना देना, इसका लेना देना है और बहुत ही अच्छा। जैसे कि आप अगर कभी मंदिर वगैरह में जाओ या कहीं भीड़ में जाओ, अगर ऐसा हो कि ऐसे भीड़ अगर लगातार चलती रहेगी और सामने से कोई हटाने वाला नहीं होगा तो आपको कितना समय लगेगा आगे तक पहुंचने में। यही चीज अगर हो जाए, आप इकट्ठा भीड़ में ऐसे अगर जा रहे हैं और सामने से कोई आगे खड़ा हो और वो ऐसे पब्लिक को हटाता चला जाए, जैसे कि ट्रैफिक को अगर हटाता चला जाए, तो हटाता चले जाएगा तो आप आराम से और जल्दी जल्दी आगे पहुंचोगे। यही सेम कंडीशन होती इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब आप इवेपोरेशन में जाते हैं तो सनलाइट जो सरफेस पे पड़ी वो आई, वाटर इवेपोरेट हुआ, और जो विंड की स्पीड है, विंड आई बहुत तेज और उस वेपर को वहां से हटा दिया, यानी कि हीट फिर से डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में, फिर इवेपोरेशन हुआ, फिर विंड उसको डाले गई, फिर हुआ, फिर उसको विंड डाले गई। तो वही है, अगर विंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो इवेपोरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा, और विंड की स्पीड कम हो जाएगी तो इवेपोरेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे 4 फैक्टर्स। Our next topic is effect of evaporation. अब effect of evaporation का मतलब कि evaporation की वजह से होता क्या है। तो evaporation की वजह से जो होता है वो है causes cooling. Evaporation causes cooling, मतलब evaporation होने पे हमें ठंडा फील होता है। अब ये कैसे होता है आप पूछोगे, तो ये ऐसे होता है जब कभी भी आपने अगर तवा होता है या पैन होता है, आप गर्म पैन पे पानी डालिए, तो पानी जैसे ही आपने उस पर डाला तो वो इवेपोरेट हो गया, यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ। आप लगातार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पैन ठंडा हो जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे जब हमने पानी डाला तो इवेपोरेशन हुआ। अब इवेपोरेशन हुआ कैसे, जो वाटर उस पे पड़ा या पानी उस पे पड़ा, उसने क्या किया, जो उस सरफेस था, यानी कि उसके लिए सरफेस या सराउंडिंग क्या हुआ, वो पैन हुआ। तो उस पैन की जितनी भी हीट थी वो वाटर ने एब्जॉर्ब करी और इवेपोरेट होके चला गया। तो क्या हुआ कि लिक्विड ने जैसे ही उसकी हीट एब्जॉर्ब करी तो पैन हो गया ठंडा। तो जैसे ही पैन ठंडा हो गया और वो वाटर इवेपोरेट हो गया। तो ऐसे होता है इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल को अगर कभी आप हाथ में डालोगे तो वो इतना जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, थोड़ी देर बाद आपको वो आपके हाथ की सारी हीट एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है कैसे, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। आप इवेपोरेट, वही आपने देखा होगा, वो इवेपोरेट होता है लेकिन आपको हाथ में कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है।
लेकिन आपको ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये खतरा हो सकता है। इसकी जगह पे आप इस्तेमाल करिए, आज के कोरोना के टाइम पे आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर जैसे ही आप हाथ में डालेंगे, आप उसको पूरे हाथ में रब करेंगे। जैसे ही आप हाथ में रब करेंगे तो हाथ की जितनी भी गर्मी है वो सैनिटाइजर एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएगा। अब जैसे वो इवेपोरेट हुआ, उसने हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करा। जब हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करा तो हाथ में हमें ठंडक फील हुई। सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं और टेलीग्राम में भेज दिए गए हैं। आप लोग अपने अपने क्लास 9th के स्टूडेंट और क्लास 10th के स्टूडेंट अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जुड़ जाए और ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स, 10th क्लास वालों के उनके चैप्टर्स के नोट्स वहाँ पे सारे भेज दिए जाएंगे और जितने भी टेस्ट पेपर्स भी तैयार होंगे वो सारे वहीं भेजे जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, तो चैनल का भी लिंक है वहाँ पे, जहाँ पे आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू।